तावच्च प्रतिमा पूज्या यावद्विज्ञानसम्भवः ज्ञानाभावेन पूज्येत पतनं तस्य निश्चितम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। कल मैंने चंद्रमा से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम बनाया था और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताया था। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के बिल्कुल देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम जो मंगल के ऊपर केंद्रित है और विशेषतया आज हम मंगलवार के कार्यक्रम में मंगल देव से संबंधित इस बात पे चर्चा करेंगे। हाँ, लाइव कार्यक्रम होता है शनिवार को रात्रि 8:15 पे, जहां मैं आप लोगों के सन्मुख उपस्थित होता हूं, लाइव होता हूं। प्रत्येक शनिवार को रात्रि 8:15 पे आप अपनी कुंडली के साथ इसी चैनल पे उपस्थित हो सकते हैं। क्लियर है? और अगर आप मुझसे मिलकर के अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो निश्चित ही बड़ा ही अविस्मरणीय पल हो जाता है भगवान की बड़ी कृपा से, तो आप चाहें तो मिलकर के भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मैं फ़िलहाल लखनऊ में आ गया हूँ। आइए बात करते हैं कि जन्म कुंडली में किन किन भावों में मंगल देव अगर बैठे हों तो हमें एक्स्ट्रा उपचार की आवश्यकता होती है। जैसे जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में अगर मंगल देव बैठे हों तो हमें उपचार की आवश्यकता होगी, मतलब हम सावधान होंगे। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर मंगल देव बैठे हैं तो हमें उपचार की निश्चित रूप से आवश्यकता है, हम इसे बहुत हल्के में नहीं लेंगे। उसके बाद अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल देव बैठे हैं तो भी हमें उपचार की आवश्यकता है। उपचार क्या होगा वो अंतिम में बताऊंगा। तो भी हमें उपचार की आवश्यकता है, हम यहाँ भी बहुत शांति से नहीं बैठेंगे। उसके बाद बहुत विशेष उपचार की आवश्यकता है अगर आपकी कुंडली के मंगल देव जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो। और एक उपचार की आवश्यकता है जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर मंगल देव बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपको इन भावों में अगर आपकी कुंडली में मंगल देव बैठे हैं तो आपको विशेषतया ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब किन किन बातों का ध्यान रखना है इस पे चर्चा करते हैं। बाकी के अन्य भाव जहां मैंने मंगल को नहीं लिखा है, आप उस पर ध्यान ना दीजिए। अगर उन भावों में मंगल बैठे भी हैं तो विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है, वो लगभग ठीक है। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण से लिया गया है, जो कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में उसका अर्थ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मंगल के दूसरे भाव में अगर हैं तो हमें किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, उपचार अंतिम में बताऊंगा। ध्यान किसका रखना है तो हम सबसे पहले निर्णय लेने में सावधानी बरतेंगे, पहला। दूसरा, हमारे संबंध जो हैं वो ऊंचाइयों को प्राप्त हों, इसका ध्यान रखना होगा कि हम जिससे भी मैत्री कर रहे हैं, जैसे हमारा मित्र जो है, हमारा दाम्पत्य जो है, हमारे भाई बहन जो हैं, हमारे कुटुंब जो हैं, वो हमारे साथ जीवन पर्यंत बने रहें, इसका हमें ध्यान रखना होगा। मतलब वो कई बार हो सकता है कि वो हमसे छिटक जाएं, दूर चले जाएं, या उनसे हमारी शत्रुता एक वक्त पे हो जाए अगर द्वितीय भाव में मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं तो। ये विशेष सावधानी इस बात की रखनी है। विशेष सावधानी इस बात की रखनी है कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो नष्ट ना हो, मतलब उसको लेकर के आप विशेष सावधान रहें कि वो कोई आपका निकटस्थ हो या कोई बाहर का व्यक्ति हो, वो हड़पे नहीं, आपकी संपत्ति को कोई हड़प ना ले, इसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको अपने ऊपर इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी वाणी कठोर और कड़वी ना हो। चौथे नंबर पे के बाद आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि आप धन कितना बचा पा रहे हैं। बजट बनाना, बजट होता है ना, बजट बनाना, बजट बना करके काम करना, ये मुख्य 5 बातें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना ही होगा। ये द्वितीय भाव से संबंधित बात हो गई। अब जब हमारी कुंडली के चौथे भाव में मंगल बैठे हों तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसको अब समझते हैं। मैं यहाँ लग्न पे लिख रहा हूँ, लग्न वाले भाव में लिख रहा हूँ। इसको समझते हैं कि क्यों, किस बात का हमें। सबसे पहले हमारा मन शांत रहे, हम इस बात की कोशिश हमेशा करेंगे कि हमारा मन शांत रहे, ये पहला। दूसरा कि हमारी निद्रा अच्छी हो, हम इस बात की विशेष कोशिश करेंगे कि हमें नींद अच्छी आए। तीसरा कि हमारे घर में कलेश ना हो, कलेश ना हो।
घर में माहौल खराब ना हो। चौथा, हमारे माता और पिता हमारे कारण तकलीफ में ना जाएं, मतलब मैं घर में मुद्दा ना बन जाऊं। होता है ना कि बेरोजगार है, कुछ कर नहीं रहा, झगड़ा करता है, अव्यवस्थित जीता है, ये हो सकता है। तो अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में मंगल बैठे हैं तो ये किसी भी राशि में होंगे, ऐसा परिणाम मिलेगा। उसके बाद आपको योग, प्राणायाम आदि इसमें आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि आप कई बार परंपराओं में विश्वास ना करें, ये मैं लिख देता हूँ। हो सकता है कि आप कई बार परंपरा में विश्वास ना करें, हो सकता है कि आप अत्याधुनिक विचारों से प्रभावित होकर के कई बार अपने सभ्यता संस्कृति का दोहन कर सके, ऐसा हो सकता है। इसके बाद ये चौथे भाव के मंगल क्या करेंगे कि आपको ना जल्दी किसी पे विश्वास करेंगे या भीड़ का हिस्सा बना देते हैं। बहुत सावधानी से इस बात को समझिएगा। आप जल्दी ही किसी पे विश्वास करते हैं, जैसे कोई नेता है, उसके पीछे पीछे आप चलने वाले हो जाते हैं। या दूसरा कि आप अंधभक्त हो जाते हैं। तीसरा कि आप चित्त को अव्यवस्थित करके चित्त को अशांत करते हैं या रहता है, और इस वजह से आपका रिसर्च प्रभावित होता है। मतलब एक शांत मन के साथ जो भी आप काम करते हैं वो नहीं होता। तो अगर चौथे भाव के मंगलदेव बैठे हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब बात करते हैं भगवान कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के मंगलदेव क्या क्या परेशानी देते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी राशि में बैठे हों। तो सबसे पहले अगर पंचम भाव में मंगलदेव बैठे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पेट गड़बड़ ना हो। पहला, पाचन तंत्र, मतलब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, पाचन तंत्र। दूसरा कि आप अत्यंत क्रोधी ना हो जाएं, क्रोध ज़्यादा आए, ये हो सकता है। तीसरा, गर्भ धारण करने में, माता बहनों को गर्भ धारण करने में दिक्कत हो सकती है। पेट, पाचन तंत्र, क्रोध हो गया, गर्भ धारण हो गया पंचम भाव में। और कई बार व्यक्ति जलता भुनता रहता है दूसरों की प्रगति देख करके, ईर्ष्या, ऐसा। फिर बच्चों के प्रति लापरवाही। क्या बात कही मैंने? बच्चों के प्रति लापरवाही, क्योंकि ये संतान का भाव है तो यहाँ पे मंगल कई बार लापरवाही उनके प्रति दे देते हैं। एक पक्ष और भी होगा जो यहाँ पे आपको कई बार कमज़ोर कर देगा कि आपका, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको फुल क्रेडिट ना मिले। इस वजह से आप ये बात पहले एकदम सफाई देने के लिए तैयार रखें, अपनी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग रखें। आपके पास आपके सबूत होने चाहिए कि आपने ये काम किया है। जैसे आप, हो सकता है कि आपने अभी जो अच्छा काम किया है उसका क्रेडिट आपको मिल रहा है, आपके बॉस बदल जाते हैं, उसके जगह पे कोई दूसरा बॉस आता है और फिर आपका क्रेडिट वो सारा लूज़ कर देता है। पर्सनल जो होता है ना, एक कमज़ोरी के कारण या पर्सनल संबंधों के कारण कई बार आपके जो क्रेडिट थे वो जैसे ही नया बॉस आता है छीन लेता है, और फिर उसके लिए आपको पहले से तैयार होना होगा। ये पंचम भाव के मंगल के कारण होता है कि आपका क्रेडिट लूज़ होता है या आपका क्रेडिट किसी दूसरे को चला जाता है। उसके बाद आप सताने वाले बन जाते हैं, किसी दूसरे के द्वारा भी और आप भी, आप सताने लगते हैं कई बार दूसरों को, दूसरों के ऊपर हावी होते हैं, इम्पल्सिव नेचर वाले हो जाते हैं, है ना। मतलब जोरदार तरीके से बात करना, कठोर बात करना, कार्रवाई करना, ऐसा हो जाता है ये पंचम भाव के मंगल के कारण। अष्टम भाव के मंगल के बारे में बहुत लंबी लिस्ट होगी, इसको बहुत सावधानी से समझिएगा। मैं इसको यहाँ लिखूंगा ताकि मुझे आसानी हो जाए। चौथे भाव के बारे में बता दिया था, पंचम का भाव के बारे में बता दिया हूँ। अष्टम भाव के मंगल के बारे में आपको क्या क्या विशेष सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले सुरक्षा। सुरक्षा में आप अपना भी रख लीजिए और परिवार का भी रख लीजिए। निश्चित रूप से ये मैं सूत्र एकदम गारंटी से 1,00,000% गारंटी से कहता हूँ, कोई मेरी बात काट नहीं सकता है। अष्टम भाव के मंगल हैं, आप अपनी सुरक्षा बढ़ाइए, चाहे जो करना पड़े सुरक्षा के लिए आप करिए। उसके बाद अष्टम भाव के मंगल के बारे में पहला सुरक्षा हो गया। दूसरा कंसंट्रेशन, मतलब चित्त अव्यवस्थित ना हो, मन शांत रहे, धैर्य रहे,
और जल्दबाजीपन में ना रहें। ठीक है, इसके साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं कि आपका मन काम में लगता नहीं है, लगातार काम आप नहीं कर पाते। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं, अष्टम भाव के मंगल हैं तो, कि आप किसी पे जल्दी विश्वास मत करिए, किसी पे जल्दी विश्वास मत करिए। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपका शोषण ना हो किसी व्यक्ति के द्वारा, इसका ध्यान रखिए। और ये इतना हो जाने के बाद और चीज़ें, अष्टम भाव के मंगल, बारूद, बम, गोला, इन सभी चीज़ों से सावधान रहें। चाकू, छुरी, इनसे सावधान रहें। उसके बाद विष वाले जानवर, इससे सावधान रहें। अपनी बेटी को लेकर के सावधान रहें, अपने पुत्र को लेकर के सावधान रहें, अपनी पत्नी को लेकर के सावधान रहें, और अपने पेट को लेकर के सावधान रहें। ऑपरेशन आदि को लेकर के भी सावधान रहना होगा। साथ ही साथ यात्रा में सावधानी बरतें। अनजान लोगों से बातचीत ज़्यादा ना करें, उनसे विश्वास ना करें। अकाट्य हैं ये कोई काट नहीं सकता है, पूरे विश्वास से बोल रहा हूँ। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल। उसके बाद यहाँ हो गया धन का लेन देन बहुत सावधानी से करें, धन का लेन देन सावधानी से करें। और अष्टम भाव के मंगल में कोई व्यक्ति अगर कुछ खाने को दे, जैसे विष दे सकता है, विषपान हो जाता है या विषपान व्यक्ति कर लेता है, तो ऐसा ना हो। इतनी सारी बातें अष्टम भाव से सावधानी रखनी चाहिए। अब मैं 12वें भाव के मंगल पे आपका ध्यान लेके आता हूँ, बहुत सावधानी से समझिएगा, इसके थोड़े परिणाम हैं। 12वें भाव के मंगल अगर जन्म कुंडली में बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो आपको अपने व्यय पे नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा कि आप अपने भाइयों से आपके संबंध अच्छे रखिए, भाई आपके बल हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और थोड़ा त्यागने का बल विकसित करिए, जब कभी आवश्यकता पड़े तो आप त्यागें। उसके बाद आप अपने शत्रुओं पे दृष्टि बना करके रखें, है ना। दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें, नहीं तो उसके कारण कई बार गड़बड़ी होगी। हस्तक्षेप दूसरे के काम में ना करें। और यात्रा में सावधानी बरतें। हो सकता है तो इस दशा काल में आपको कई बार गलत मैत्री से बचना चाहिए, सीधी बात है। शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी और कई बार गलत मैत्री के कारण इन सभी चीज़ों का नुकसान होता है। फिर षड्यंत्र होता रहता है, ये ना हो। षड्यंत्र आपके खिलाफ होता रहे, या वर्क प्लेस पे, वर्क कैसे लिखते हैं, WORK, वर्क प्लेस पे किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उस पे विचार करें। ये कब होगा, जब जन्म कुंडली के 12वें भाव पे मंगल होंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या नेत्रों में होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, हार्मोन डिसबैलेंस होता है, और कई बार दर्द होता है, मतलब शरीर के अंगों में, घुटने के नीचे या घुटने पे। इतनी सारी चीज़ें आपकी कुंडली में मंगल देव अगर यहाँ बैठे हों तो आपको इन सभी विषयों पे सावधान होना होगा। बहुत क्लियर बता रहा हूँ। अब उपचार क्या है? लाल वस्त्र का दान करिए, लाल चंदन का दान करिए। उसके बाद मसूर की दाल का दान करिए, भूमि का दान करिए। उसके बाद लाल गाय का दान करिए, लाल गाय से ज़्यादा लाल बैल, लोहा और मूंगा पत्थर तो आप स्वयं पहन सकते हैं, दान नहीं करना। इतना सारा चीज़ दान कर सकते हैं। लाल कपड़ा मैंने लिख दिया है। लाल चंदन, मसूर दाल, भूमि का दान कर सकते हैं, लाल गाय, लाल बैल और लोहा। और भी चीज़ें होती हैं जो आप दान कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा काम ये कर जाता है, अगर स्वयं को कुछ करना हो तो नवग्रह कवच आप में बना सकते हैं, या फिर आप मंगल यंत्र बना सकते हैं स्वयं के लिए। इतना चीज़, मंगल विशेष कार्यक्रम यही था। क्या बताइएगा कैसा लगा?
और जैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जय श्री कृष्ण के अतिरिक्त ये भी लिखा करिए ताकि मुझे बल मिलता रहे कि हाँ मैं अच्छा जा रहा हूँ और सही जा रहा हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ है कि जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए, उनका एहसास आभास न होने लग जाए, तब तक हमें शिवलिंग की पूजा करनी ही चाहिए। सायंकाल में शिव जी को बिल्वपत्र, भस्म, कपूर की आरती, धूप धुएं जो धूप जलाते हैं, शिव तांडव स्तोत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र और रामचरितमानस, ये बड़ा भगवान को अलंकृत कर देता है, सजा देता है। और बहुत इत्मीनान से बैठ करके पूजा करिए, धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता स्वतः आते जाएगी, ऐसा प्रमाण है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।